जी हाँ, योगी जी का मिशन रोजगार जारी है और 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती का जो मामला था परिषदीय स्कूलों में वो आज पूरा हो गया है। पहले 31,000 लोगों को नौकरियां दी गई, क्योंकि कोर्ट के हिसाब से, सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 36,590 नियुक्तियों को रोक करके रखा गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद काउंसलिंग हुई, सेकंड काउंसलिंग हुई और अब इसके बाद ये नियुक्ति पत्र आज सबको मुख्यमंत्री ने बांट दिए, दूसरे मंत्रियों ने भी बांट दिए। तो कुल जो 69,000 भर्ती का मामला था वो उनको नियुक्तियां मिल चुकी है। हालांकि कुछ पेच इसमें अभी बाकी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत बड़ी भर्ती जो हमेशा लटकती थी, भटकती थी और कहीं रुकती थी, वो सफल हो गई है, कोर्ट से निकल चुकी है और सब जगह से निकल करके लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया है। तो सबसे पहले तो जो 36,590 युवाओं को जो रोजगार मिला है उनको बहुत बहुत बधाई, वो बधाई के पात्र हैं कि उनका जीवन सफल हो गया। लेकिन इसके पहले भी जो 31,000 लोगों को नियुक्ति पत्र मिला था उनको भी बधाई। कुल 69,000 लोगों में से ज्यादातर लोगों को रोजगार मिल चुका है, सभी को बहुत बधाई। लेकिन इसमें अभी कुछ पेच फंसे हैं जो मायूस है। मतलब अभी जो 8,000 सीटें इसमें बच रही हैं उसमें तीसरी काउंसलिंग की बात नहीं आ रही। हालांकि सरकार तीसरी काउंसलिंग भी कर रही है, लेकिन जो के न्यूज ने मुद्दा उठाया था संशोधन का, उसको लेकर के अब तीसरी काउंसलिंग होगी और उसके बाद जो बहुत ही मानवीय त्रुटि है, छोटी बहुत त्रुटि है, उसको संशोधित करके उन्हें भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह कि जो बाकी बची 8,000 सीटें हैं उनकी काउंसलिंग क्यों नहीं की जा रही, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ये भी चर्चा है और सवाल ये भी है कि आरक्षण वाले इसमें आरोप लगा रहे हैं कि उनका आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया। इन सब के बावजूद हम ये कह सकते हैं कि 69,000 भर्तियों का जो मामला था वो पूरा निकल चुका है और योगी जी ने नियुक्ति पत्र दे दिए। मिशन रोजगार जारी है, ये अपने आप में सबसे बड़ी खुशखबरी है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। कोरोना महामारी के बीच बड़ी संख्या में काम धंधे प्रभावित हुए हैं। बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां भी गई हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 दिसंबर से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने का ऐलान किया है। योगी सरकार के इस अभियान के तहत 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने रोजगार अभियान को सफल बनाने के लिए राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना और औद्योगिक विकास आयुक्त, सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव के मुताबिक मिशन रोजगार के अंतर्गत प्रदेश सरकार के अलग अलग विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, पार्षदों, वार्डों और स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को शामिल किया जाएगा। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिस, भूमि आवंटन, अलग अलग तरह के लाइसेंस और अप्रूवल के जरिए ज्यादा से ज्यादा रोजगार, स्वरोजगार के मौके पैदा करने के लिए सरकार ने मिशन की शुरुआत की है। अब देखना है इसका प्रदेश के लोगों को कितना लाभ मिलता है। स्पेशल डेस्क, क्यू न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो योगी का मिशन रोजगार जारी है और 69,000 भर्तियों में से ज्यादातर लोगों को नौकरियां मिल चुकी हैं। आज भी 36,590 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो वो सम्मान से जी सकता है, परिवार के सामने अपनी आंख मिला सकता है, अपने बूढ़े माँ बाप की लाठी का सहारा बन सकता है और बड़ी बात यह है कि वो अपना परिवार भी खुशहाली से चला सकता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो बधाई के पात्र है, सरकार बधाई के पात्र है कि कम से कम इस भर्ती को अच्छी तरीके से निकाल दिया। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। केसी जैन साहब जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है केसी जैन साहब आपका। और शशांक यादव भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शशांक जी।
सुधांशु वाजपेयी भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सुधांशु जी। और साथ ही साथ में दो बहुत खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, राधिका गर्ग हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, जिनको आज नियुक्ति पत्र मिला है, चयनित है। बहुत बधाई राधिका गर्ग जी आपको भी, और स्वागत भी आपका। और राहुल मौर्य हमारे साथ में है, जो थोड़े से मायूस है क्योंकि उनका चयन नहीं हुआ है, आरक्षण का सही से पालन नहीं किया गया है और थर्ड काउंसलिंग की जुहार लगा रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। केसी जैन का रुख करते हैं। केसी जैन साहब, बहुत बधाई आपको। 69,000 भर्तियों का मामला कम से कम अच्छी तरीके से निकाल दिया है, थोड़ी बहुत दिक्कतों के साथ में। बहुत बधाई आपको, क्या कहेंगे? केसी जैन साहब माफ करिएगा, केसी जैन साहब माफ करिएगा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सबसे पहले मैं जरा राधिका जी के पास चलूंगा। राधिका गर्ग जी, आपको नियुक्ति पत्र मिल गया है, कितनी खुशी है आपको? मुख्यमंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करेंगे कि उन्होंने ये आज हमें सुनहरा अवसर दिया है, जिस कारण आज हम सब लोगों के चेहरे पे खुशी है। हम लोग की खुशी का कारण सिर्फ वही है, हम लोगों में ही कुछ साथी लोगों का दिक्कत रही, समस्या रही, जिस कारण ये भर्ती कोर्ट में लंबित रही। लेकिन आज इतने संघर्ष के बाद और मुख्यमंत्री जी का ढंढस बंधवाने के चक्कर में आज हम सभी लोग नियुक्ति पत्र पा गए हैं, इसलिए हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जी, कितनी खुशी है आपको? लगता है कि आपका जीवन सफल हो गया, एक सरकारी नौकरी मिल जाने की वजह से अब आप सम्मान का जीवन जी सकेंगी, अपने दो परिवार को पाल सकेंगे। एक माँ बाप जिन्होंने आपको पाला, दूसरा जब आपकी शादी होगी तो आपके बच्चे होंगे, वो भी परिवार पलेगा अच्छे से। तो हमारी माँ का रहा है, जिन्होंने अपने 4 बच्चों में से 2 बच्चों को बेसिक शिक्षा विभाग में भेजा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस स्तर पे लाके खड़ा किया। सरकार का धन्यवाद देना चाहेंगे हम, अपने परिवारजनों का, बड़े भाई बहनों का। जी, आपको क्या लगता है? जी, आपको क्या लगता है कि एक नौकरी मिल जाने से जीवन सफल हो जाता है और सारे युवाओं को नौकरी मिलना चाहिए? श्रम किया है, 2 साल जो हम लोग की भर्ती कोर्ट में लंबित रही, 31,277 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सरकार का लगातार ये है कहना कि आप लोगों को भी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। आप लोग विश्वास रखिए, धैर्य बना के रखिए कि आपको नियुक्ति पत्र दिया जाना है और दिया जाएगा। लेकिन ये उम्मीद 590 अभ्यर्थियों में शायद ही किसी को होगी कि 2 माह से जल्द ही सरकार इस भर्ती को पूरा कर देगी। इसके लिए हम सब लोग बेचैन थे, लेकिन सरकार ने यह कार्य करके दिखाया। चलिए ठीक है, बने रहिए आप आपका जीवन सफल हो गया है, बहुत बधाई आपको। बने रहिए आप हमारे साथ में। राहुल का रुख करेंगे। राहुल मौर्य जी, आपका चयन नहीं हो सका, क्या दिक्कत है रही? सर, चयन ना होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस भर्ती में आरक्षण के साथ बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और इसमें हमारे ओबीसी भाई और एससी भाई, जिनके 7,149, फिर से सुनिएगा सर, 7,149 सीटों का महा घोटाला इस योगी सरकार ने किया है और इसको हम चैलेंज कर रहे हैं। हमारे जो बीजेपी प्रवक्ता हरीश श्रीवास्तव जी हैं, आपको साथ में केसी जैन साहब जुड़े हुए जी, आप जो भी हैं सर, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि 7,149 ओबीसी और एससी की सीटों को मिलाकर जो घोटाला हुआ है, आप इसको अगर किसी भी अधिकारी से पूछिए, अगर वो ये गारंटी के साथ क्या नाम है, शपथ पत्र लिख के दे कि नहीं घोटाला नहीं हुआ, तो आप कुछ भी हमको सजा देंगे, उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन आप ये जो हमारा घोटाला किए हैं हमारे ओबीसी भाइयों के साथ, ये जो सबसे बड़ा घोटाला आपने किया है, आज हमारे लिए सबसे बड़ा काला दिवस है। ये इस योगी सरकार में हम लोग इतने मेहनत से पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप मतलब बीजेपी सरकार हम ओबीसी और एससी भाइयों को पीछे ढकेलना चाह रही है, जो उनकी ये पूरी की पूरी मंशा है। हम आपको चैलेंज कर रहे हैं, 7,149 सीटों को जो आपने हमारे हक का जो आपने छीना है, जो भाई आज हमारे खून के आंसू रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं, ये आपके कारण है और इसका खामियाजा आपको आगे आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन ये चीज आपको अभी आगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आपको ये चीज जरूर देखना पड़ेगा, आपको वहां पर जरूर, कोर्ट में तो पहले भी जा चुके। हाँ, इस चीज के लिए आपको झेलना पड़ेगा। ठीक है, केसी जैन साहब, आपने दोनों पक्ष को सुन लिया। एक चयनित राधिका गर्ग जी के चेहरे की मुस्कान बता रही है कि वो कितना खुश है,
दूसरा राहुल मौर्य जैसे 7-8 हजार लोग हैं जो बहुत ही निराश है। क्या कहेंगे आप? जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं और जिनको नियुक्त पत्र मिला है उनको सबको बधाई। और देखिए, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसे में इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया है कि किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना होने पाए। और जिन लोगों को इस तरीके की शंकाएं थी, इन्हीं चीजों को लेकर के जिन लोगों का चयन किसी कारण से नहीं हो पाया या किसी कारण से उनके मार्क्स कम थे और जो सारी चीजें थी, उन्हीं सारी चीजों को लेकर के या जो कैटेगराइज थी कि ओबीसी और एससी कैटेगरी को लेकर के, ये सारी चीजों को लेकर के, सारी चीजों को मुद्दा बना करके कहीं ना कहीं जो रिट फाइल की गई माननीय हाई कोर्ट में, तो वो उसका निस्तारण हो चुका है। निस्तारण के बाद में 2 साल से सारी चीजें इसीलिए पेंडिंग थी और अब जब निस्तारण हो गया है, साफ सुथरे तरीके से नियुक्तियां हुई हैं और जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, आगे भी प्रदेश में बहुत सारी नौकरियां निकलने वाली हैं, वो उसमें ट्राई करें और बिल्कुल उनको भी लाभ मिलेगा। अगर एक बार आपका चयन नहीं हुआ, दूसरी बार आप प्रयास करिए, तीसरी बार आप प्रयास करिए। और हम लोग भी कंपटीशन की तैयारी करते थे तो तमाम बार चयन होता था, नहीं होता था या मन मुताबिक चीजें नहीं मिलती थी, तो ऐसे में निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दोबारा ट्राई करिए, आप दोबारा ट्राई करिए। लेकिन राहुल मौर्य जी ने जिस प्रकार से आरोप लगाए सरकार के ऊपर, ये बिल्कुल निराधार आरोप है और मैं इससे निवेदन करूंगा, सर हम आपको चैलेंज करूंगा कि आप लोग दोबारा तैयारी करें। और भी तमाम सारे विभाग हैं जिनमें बड़े स्तर पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अभी कल परसों में बयान भी दिया है कि बड़े स्तर पे नौकरियां निकलेंगी। पूरा की पूरा कंसंट्रेशन सरकार का इन नौकरियों पे है और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में लोगों को नौकरियां दी गई हैं। इसके पहले जो पीजीटी जिन्होंने पास किया था, उनके भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे लंबे समय से। हमारे भी बहुत सारे लोग जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि आप वार्ता करिए माननीय मुख्यमंत्री जी से। हमने उन चीजों को पहुंचाया अभी सरकार के पास में, जो माध्यम थे उनके माध्यम से। और एक बड़ा निर्णय हुआ, जो पीजीटी के जो पहले की भर्तियां थी लेकिन नियुक्ति पत्र उन लोगों को नियुक्तियां नहीं हो पा रही थी, आज उनको भी सारे कॉलेज अलाट हो गए, वो लोग भी शिक्षण कार्य कर रहे हैं। तो देखिए, शिक्षा एक तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है प्रदीप जी। केवल जो जिनको नौकरी मिल रही है उनके तक नहीं है, जो जगहें खाली है, जो पोस्टें खाली है, अगर वहां पे नियुक्तियां होंगी और अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा दी जाएगी, जब कम बच्चों पे ज्यादा शिक्षक होंगे तो बिल्कुल गुणवत्ता बढ़ेगी। और जब गुणवत्ता बढ़ेगी तो हमारे समाज में अच्छे लोग दिखेंगे, गुणवत्ता परक शिक्षा मिलेगी। ठीक है केसी जैन साहब, ठीक है, गुणवत्ता परक शिक्षा मिलेगी। ठीक है शशांक यादव जी, 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ते हैं इन विद्यालयों में। आपको क्या लगता है कि शिक्षकों की भर्ती हो जाने से, इन 69,000 शिक्षकों की भर्ती हो जाने से शिक्षा में गुणवत्ता परक सुधार होगा? क्या मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। मैं आपकी 1 करोड़ 80 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, ये भी हकीकत है। और इतनी ही बड़ी हकीकत ये है कि जो 68,500 हमारे नए शिक्षक रखे गए हैं, तो लगभग इतने ही इस साल रिटायर भी हो रहे हैं। और अभी भी करीब 2 से 2.25 लाख शिक्षकों की रिक्तियां अभी प्राइमरी सेक्शन में पड़ी हुई हैं, बेसिक शिक्षा में। और जो मैं यहाँ पर जो राहुल मौर्य जी जो बोल रहे हैं, जो जिनका आरक्षण को लेके जो बात आई है, ये प्रकरण जो केंद्र में मुझसे बेहतर, क्योंकि मेरे पास तो बहुत कंप्लेंट आई है, बड़ा टेक्निकल ये बच्चे बता रहे हैं कि साहब जिले के आधार पर जो जिले का चयन हुआ उसी में सारा अधिकारियों ने घपला किया है और ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के बच्चों के नंबर ज्यादा रहे और सामान्य के बच्चों के कम नंबर थे, लेकिन उनको सिलेक्शन हुआ। यहाँ पर मेरा अपना मानना है कहीं ना कहीं जो आरक्षण की व्यवस्था को प्रभावित हुई है, चाहे वो अधिकारियों की जल्दबाजी की वजह से, माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए कि ज्यादा से ज्यादा जल्दी किया जाए, लेकिन जो संविधान की मूल भावना थी वो प्रभावित हुई है। अभी हम लोग इस मैटर को देख भी रहे हैं कि आरक्षण के अनुपालन में कहीं ना कहीं गलतियां हुई हैं, जिसका पूरा डाटा कलेक्ट किया जा रहा है।